राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में कक्षा 7 गणित की इस कक्षा में मैं संजेश कुमार रतूड़ी, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सजवाण कांडा, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पुनः अध्याय 5 रेखा और कोणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की तिर्यकछेदी रेखा की। जब दो रेखाओं को कोई एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। फिर हमने बात की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। इसी के अंतर्गत हमने बात की संगत कोण की और एकांतर अंतःकोण की। आइए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। संगत कोण तिर्यकछेदी रेखा के एक ओर ऊपर वाली रेखा का बाहर वाला कोण और नीचे वाली रेखा का अंदर वाला कोण, अर्थात कोण 2 और कोण 6, ये संगत कोण है। इसी प्रकार से इस तिर्यकछेदी रेखा के इसी ओर ऊपर वाली रेखा के अंदर वाला कोण और नीचे वाली रेखा का बाहर वाला कोण, अर्थात कोण 4 और कोण 8, ये दोनों संगत कोण हुए। अब इस तिर्यकछेदी रेखा के इस ओर की बात करते हैं। ऊपर वाली रेखा के बाहर वाला कोण और नीचे वाली रेखा का अंदर वाला कोण, अर्थात कोण 1 और कोण 5, ये दोनों संगत कोण हैं। फाइनली कोण 3 और कोण 7, ये दोनों भी संगत कोण कहलाएंगे। फिर हमने बात की एकांतर अंतःकोणों की। अंतःकोण का अर्थ अंदर वाले कोण। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, गुणा का चिन्ह। इस तरह से कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5, ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। आइए आज हम बात करेंगे एकांतर बाह्य कोणों की। सह अंतःकोण, जिसे हम क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं, या तिर्यकछेदी रेखा के एक ओर के अंतःकोण भी कहते हैं, और समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा की चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं एकांतर बाह्य कोण युग्म से। ये बाहर के कोण हैं, ये भी बाहर के कोण, 4 बाहर के कोण। अभी मैंने कहा हमें गुणा का चिन्ह ध्यान रखना है। सिंपली अगर ऐसे ध्यान रखेंगे तो यह कोण और यह कोण, और इस तरह से यह कोण और यह कोण, या फिर दूसरे शब्दों में तिर्यकछेदी रेखा के इस ओर इस रेखा का बाहर का कोण और तिर्यकछेदी रेखा के दूसरी ओर इस रेखा का बाहर का कोण, अर्थात कोण 1 और कोण 8, ये एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ की तिर्यकछेदी रेखा के इस ओर ऊपर वाली रेखा का बाहर का कोण और तिर्यकछेदी रेखा के दूसरी ओर इस रेखा के बाहर वाला कोण, ये दोनों कोण भी एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। इस प्रकार से हमें 2 बाह्य कोण युग्म प्राप्त होते हैं जब 2 रेखाएं किसी एक प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं। आइए अब बात करते हैं सह अंतःकोणों की, अथवा क्रमागत अंतःकोणों की, या फिर तिर्यकछेदी रेखा के एक ओर दोनों अंतःकोणों की। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये रेखा L और यह रेखा L एक रेखा N द्वारा प्रतिच्छेद हो रही हैं, अर्थात N यहाँ पर तिर्यकछेदी रेखा है। इस तिर्यकछेदी रेखा के एक ओर इस ओर अंदर के कोण क्या क्या हैं? कोण 4 और कोण 6। इसी प्रकार से अब हम देखें तो तिर्यकछेदी रेखा के इस ओर 2 कोण हैं, वे कोण हैं कोण 3 और कोण 5। कोण 4, कोण 6, कोण 3 और कोण 5। तो सह अंतःकोण कोण 4
और कोण 6। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 5 होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे पास दो युग्म सह अंतः कोणों के प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? जब कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। आइए अब हमारे पास यहाँ पर आकृतियां दी गई हैं। प्रत्येक आकृति में कोण युग्म को नाम दीजिए। हमारे पास यह आकृति दी गई है और यहाँ पर दो कोण, कोण 1 और कोण 2 दिए गए हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सा कोण युग्म है। हमें ज्ञात है जब कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है हमें प्राप्त होते हैं संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और सह अंतः कोण। आइए देखते हैं। ये कोण 1 और 2 इस तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर है और यह कोण ऊपर वाली रेखा का बाह्य कोण है, यह कोण नीचे वाली रेखा का अंतः कोण है। इस प्रकार से ये दोनों कोण क्या हुए? संगत कोण। अतः इन दोनों कोणों का नाम संगत कोण युग्म होगा। आइए अब हम इस आकृति की चर्चा करते हैं। अभी तक हमारे पास जो भी आकृतियां थी वो लगभग ऐसे ही होती थीं। दो रेखाएं होती थी और उनको एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही होती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आज वे रेखाएं इस तरह से हैं और तिर्यक छेदी इस तरह से। एक काम करते हैं, इस चित्र को हम थोड़ा घुमा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा रेखा गणित में जितना हम चित्रों के साथ खेलेंगे हमारे लिए उतना ही हितकारी है, फायदेमंद है। आइए इसे चेंज करते हैं। देखिए अब हमने इसको बदल दिया। अब ये दो रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक छेदी रेखा कहें या रेखाखंड कहें, यह प्रतिच्छेद कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये कोण 3 और कोण 4 ये दोनों अंतः कोण तो हैं, लेकिन एक कोण इस ओर है और एक कोण इस ओर है। अर्थात गुणा के चिन्ह वाली यह वाली स्थिति या तो ये वाली या तो ये वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए हम ये कहेंगे ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण युग्म बना रहे हैं। आइए अब अगली आकृति देखते हैं। हमारे पास अगली आकृति यह है। यहाँ पर भी दो रेखाएं हैं, इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा या रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहा है और ये दोनों कोण, कोण 5 और कोण 6 अंतः कोण है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर है। और अभी अभी हमने कहा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर दोनों अंतः कोण सह अंतः कोण या क्रमागत अंतः कोण या फिर तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोण हैं। अर्थात हम यह कहेंगे ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर के अंतः कोण युग्म बना रहे हैं। अब अगली आकृति की बात करते हैं। यहाँ पर भी लगभग वैसी आकृति जैसे हमने इससे पहले वाली आकृति देखी थी। आइए एक काम करते हैं, हम इस आकृति को फिर अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। अगर मैं आपकी बात कहूँ, आप किताब के पृष्ठ को घुमा सकते हैं, किताब को घुमा सकते हैं दाएं बाएं, हमें जिस तरह से सुविधा होती हो। आइए अब इस तरह से आकृति आ गई। अब देखिए दोनों रेखाएं हैं और इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर ये कोण 7 दिया गया है और ये कोण 8 दिया गया है। ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर है, लेकिन एक कोण एक रेखा पर अंदर की ओर बन रहा है, दूसरी रेखा पर बाहर की ओर बन रहा है। इसलिए कोण क्या होंगे? ये कोण संगत कोण युग्म बना रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अगली आकृति की। हमारे पास ये आकृति है, कोण 9 और कोण 10 दिया गया है। ये दोनों अंतः कोण हैं। जैसे कि मैंने कहा x, ये एकांतर अंतः कोणों की बात हो या बाह्य कोणों की बात हो, लगभग x की, अगर x ऐसा बनता है,
या तो इस वाली रेखा के अनुरूप, मैं देख रहा हूं इस वाली रेखा के अनुरूप ये दिखाई दे रहे, अर्थात ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी एकांतर अंतःकोण युग्म होंगे। आइए इस आखिरी आकृति के बारे में बात। इसमें दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा है, ये दोनों ही कोण बाहर से हैं। लेकिन देखिए, याद करिए पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी, यह एक सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर ये दो कोण, कोण 10 और कोण 11, कौन से कोण बना रहे हैं, आसन कोण। और ये ऐसे आसन कोण हैं जिनका योग 180 अंश होगा। ये सीधी रेखा है और इस बिंदु पर इस रेखा के एक और 180 अंश का कोण बनेगा। अर्थात ये क्या हुए, ये हुए रैखिक युग्म। तो हमारे पास जितनी भी आकृतियां होंगी हम उन्हें लगभग इसी प्रकार से हल करेंगे। आइए, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं। कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, साधारणतः हम कहते हैं ये दो रेखाएं जो परस्पर कभी नहीं मिलती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर हम कहते हैं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव प्रत्येक बिंदु पर एक समान होती है, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब हम यह जांच करेंगे, क्या ऐसा भी है कि हम दो रेखाओं की जांच कर सकें कि ये रेखाएं समांतर होंगी या नहीं होंगी। अगर हमें यह जांच करनी है तो हमें कम से कम उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को कम से कम दो बिंदुओं से मापना होगा। आइए चेक करते हैं। हम इस बिंदु से इस रेखा की दूरी मापने वाले, रेखा एम की दूरी। इसी प्रकार से इस बिंदु से भी इसकी दूरी मापने वाले हैं। आइए चेक करते हैं। जब हमने यह दूरी मापी तो हमें ज्ञात हुआ कि यह 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात हो गई महत्वपूर्ण यही है, अगर यह एक जैसा हो जाएगा अर्थात यह 5 हो जाएगा तो हम कहेंगे ये समांतर हैं, और अगर यह 5 सेंटीमीटर नहीं हुई तो अवश्य ही ये रेखाएं कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी। आइए देखते हैं। हमने इसे मापा तो 5 सेंटीमीटर ही पाया, और अभी अभी हमने कहा कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी सदैव समान है तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। अब आप देख रहे हैं यह चिन्ह, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, L समांतर M। इसका अर्थ है रेखा L रेखा M के समांतर है। अब देखिए, समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा की हम बात कर रहे हैं। यहां पर यह दे दिया गया है कि रेखा L रेखा M के समांतर है। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है तो उतने ही कोणों का निर्माण होगा जितने सामान्यतः अभी हमने पढ़ा। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो 8 कोण बनते हैं। वही संगत कोण होंगे, वही एकांतर अंतःकोण होंगे, वही एकांतर बाह्य कोण होंगे, और वही सह अंतःकोण होंगे। आइए, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद कर दे तब क्या होता है, हमें बड़े रुचिकर परिणाम मिलेंगे इसके। हम यह चर्चा कर चुके हैं संगत कोण कौन से होंगे। तिर्यकछेदी रेखा के इस ओर ये बाहर का कोण, यहां अंदर का कोण, कोण 2 और कोण 6। अब अगर ये दोनों रेखाएं जो इस तिर्यकछेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद हो रही हैं, ये समांतर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संगत कोण एक दूसरे के समान होंगे। कोण 2 और कोण 6 ऐसी स्थिति में एक दूसरे के समान होंगे, बराबर होंगे। जो मान कोण 2 का होगा वही मान कोण 6 का होगा। इसी प्रकार से
यहाँ कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। अब बात करते हैं तिर्यक-छेदी रेखा के इस ओर के संगत कोण। तो इस ओर के संगत कोण क्या है, कोण 1 और कोण 5। बाहर का कोण, यहाँ अंदर का कोण, ये भी समान होंगे, परस्पर समान होंगे। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यह सारी बातें हमारे लिए आगे बहुत काम की, इसलिए इनको विशेष ध्यान दीजिए। आइए, ये तो बात हुई संगत कोण की। इस प्रकार से जब कोई तिर्यक-छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण परस्पर समान होते हैं। अब हमें यह बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। आइए अब हम बात करते हैं एकांतर अंतःकोणों की। यहाँ एकांतर अंतःकोण कोण 3 और कोण 6 है, और कोण 4 और कोण 5 है। यहां भी वही बात होगी कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक-छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण परस्पर समान होते हैं। जैसे यहाँ पर कोण 3 कोण 6 के समान होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार से यह कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं जब कोई तिर्यक-छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण परस्पर समान होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एकांतर बाह्य कोणों की। अगर दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होते हैं तो तब बाह्य कोणों के बीच में क्या संबंध होता है। यहां भी जिस प्रकार से संगत कोणों के बीच में हमने संबंध देखा या एकांतर अंतःकोणों के बीच में संबंध देखा, इसी प्रकार से यहाँ पर एकांतर बाह्य कोण भी परस्पर समान होंगे। यह कोण कोण 1 और कोण 8, इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 7 ये परस्पर समान होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई तिर्यक-छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर बाह्य कोण परस्पर समान होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्रमागत अंतःकोणों की या सह अंतःकोणों की, या फिर तिर्यक-छेदी रेखा के एक और दोनों अंतःकोणों की। हमें पता है ये कोण 4 और कोण 6 ये सह अंतःकोण है, कोण 3 और कोण 5 सह अंतःकोण है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ऐसी स्थिति में जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ऐसी स्थिति में ये कोण 4 और कोण 6 इन दोनों का योग 180 अंश होगा, अर्थात ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 5 इनका योग भी 180 अंश ही होगा। ये बात करी हमने जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक-छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण परस्पर समान होते हैं, एकांतर अंतःकोण परस्पर समान होते हैं, एकांतर बाह्य कोण परस्पर समान होते हैं और सह अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आइए अब हमारे पास यह आकृति है और कहा गया है यदि L समांतर M तो दी आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, L समांतर M, ठीक है। अब संगत कोण सब बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण ये आपस में परस्पर बराबर होंगे। देखिए यहां x को कैसे प्राप्त करें, इसके दो तरीके हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि ये दोनों कोण कैसे युग्म बनाएंगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बनाएंगे, ठीक है। तो अगर यह कोण 100 अंश का है तो यह कोण कितने अंश का होगा? इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। 100 ये है तो यह कितना होगा? का मान 80 अंश होगा। और अभी अभी हमने कहा ये दोनों रेखाएं समांतर हैं,
ये एक तिर्यक-छेदी रेखा है। अब आप देखिए तो x और 80 में कोई संबंध है ना? कैसे कोण है? संगत कोण। और हमने कहा संगत कोण समान होंगे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 80 अंश। गणित में हमें कारण भी देना होता है कि क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? संगत कोण हैं। अब हमारे पास यह आकृति है, हमें यहां से x का मान ज्ञात करना है। दिया गया है L समांतर M दिया गया है। आइए एक काम करते हैं, इस आकृति को थोड़ा घुमा देते हैं। घुमा दिया। अब हम देख रहे हैं यहां पर ये L और M समांतर हैं और यह कोण और यह कोण क्या बना रहे हैं? संगत कोण युग्म। इसलिए ये दोनों कोण भी समान होंगे। यहां x का मान कितना होगा? 100 अंश ही होगा। आइए अब हमारे पास प्रश्न है कि दी हुई आकृति में दोनों कोणों की भुजाएं समांतर हैं। मतलब इस कोण की, कोण ABC की यह भुजा, कोण DEF की यह भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। ये दो रेखाओं को समांतर दर्शाने का एक चिन्ह है। इसी प्रकार से दोनों भुजाएं समांतर हैं तो यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी। अब हमें ज्ञात करना है यहां पर कोण DGC, यह कोण ज्ञात करना है, यह कोण। और दूसरा कोण DEF। आइए कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। अभी इस प्रकार की आकृति हमारे पास आई नहीं है, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ हमें अपने तरफ से भी कुछ काम करना होगा। आइए हमें यह पता है कि हमें ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। हमारे पास दिया हुआ है AB समांतर ED, यह हमें ज्ञात हो गया है क्योंकि बताया था कि ये दोनों भुजाएं परस्पर समांतर हैं। कोण ABC बराबर 70 अंश है। आइए एक काम करते हैं, मैंने इस चित्र को घुमा दिया। अगर आप गौर से देखेंगे, इसे मैंने ऐसे करके घुमा दिया। अभी तिर्यक-छेदी रेखा शायद अच्छे ढंग से दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करते हैं, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बढ़ा दिया। थोड़ा इस रेखा को भी इधर आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ाया। और थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं। अब तो ये हमें तिर्यक-छेदी रेखा दिखाई देने लगी। ठीक है, अब तो बहुत सरल होने वाला है शायद। अब किस कोण की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं कोण DGC की। अब देखिए ये दोनों कोण कैसे हुए? जी, संगत कोण। या अगर ये संगत कोण हुए तो इसका मतलब इसका मान कितना होना चाहिए? इसका मान भी 70 अंश ही होगा। आइए अब इसे करेंगे कैसे? कॉपी पर तो लिखना होगा ना। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। दिया है AB पैरेलल ED, या AB ED के समांतर है और कोण ABC 70 अंश का दिया हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे, हमें दो बातें पूछी गई है। एक तो कोण DGC, यह कोण, और दूसरा कोण पूछा गया है DEF। हम सबसे पहले कोण DGC के लिए ले लेते हैं। हमें इसी तरह से करना होगा। दिया है AB पैरेलल ED, AB समांतर ED, और कोण ABC बराबर 70 अंश। अभी अभी हमने कहा यह कोण और यह कोण, अगर ध्यान हो अभी पीछे हमने किया था, यह कोण, ये कैसे कोण हुए थे? संगत कोण हुए थे। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो क्या होगा? यहां पर कोण DGC कोण ABC के बराबर होगा। यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम है ABC और इस कोण का नाम है DGC, यह इसके बराबर होगा। और ये कोण ABC की माप हमें दी हुई है, इसलिए क्या होगा और क्यों बराबर होंगे, ये कारण हमें हमेशा लिखना होगा। संगत कोण है इसलिए। तो इस कोण की माप कितनी हो जाएगी? कोण DGC की, इसकी माप भी हो जाएगी 70 अंश। आइए अब ये कोण तो निकल चुका है, अब बारी है इस कोण की। अब यहां पर भुजा AB
ईडी के समांतर है और इसी प्रकार से भुजा बीसी ईएफ के समांतर है। अब अगर हम देखें, अगर हम इसे छुपा दें और इस रेखा को थोड़ा इधर को बढ़ा दें तो ये दोनों भी कैसे कोण बन रहे हैं? संगत कोण बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए और होगा ही। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। कोण DEF बराबर कोण DGC। क्यों होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। इसलिए DEF का मान क्या होगा? यही होगा। क्या होगा? 70 अंश। फाइनली हम लोगों का आंसर होगा कि अतः दी हुई आकृति में कोण DGC बराबर 70 अंश और कोण DEF इज इक्वल टू 70 अंश। हमें किसी प्रश्न को इसी प्रकार से हल करना है। तो चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू।